खुशामदीद, हम आ चुके हैं उसी बिट्सी टीनी वीनी ब्रेक के बाद वापस। एंड बिफोर गोइंग टू द ब्रेक हम लोग बात करते हैं डेनमार्क के बारे में। सो डेनमार्क की हम बात करने लगे थे पॉजिटिव लिस्ट के बारे में, राइट? जी हाँ, पॉजिटिव लिस्ट को हम पहले लोगों को बता देते हैं, फिर हम आ जाएंगे उसके प्रोसीजर्स पे, ठीक है, सो दैट कि जिनके इंटरेस्ट की चीज़ है वो उसको ज़्यादा गौर से फिर देख सकें और सुन सकें। एकेडमिक वर्क जो है उसके लिए जो पॉजिटिव लिस्ट है उसमें अकाउंटेंट्स जो हैं, अब साथ साथ मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ ताकि आसानी से लोगों को पता चल जाए। और आप लोग सब अपने जो है गौर से सुनिए, साथ साथ अपना पेपर और पेन रख लीजिए ताकि अगर आपको कुछ क्वेश्चन आए माइंड में तो आप नोट डाउन कर लें और हमें ईमेल कर दें या कॉल करके पूछ लें। यानी वो अकाउंटेंट जिनके पास मास्टर्स डिग्री है, डजंट मैटर कि उनके पास अकाउंट्स की है किसी की है, लेकिन मास्टर्स डिग्री है लेकिन एक्सपीरियंस उनका अगर अकाउंट्स में है, वो इस ग्रीन कार्ड स्कीम में आते हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर्स, नेचुरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग जो हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एटलीस्ट 3 years एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल, ओके, ये उनके पास होनी चाहिए। सही। एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर लेक्चरर, नेचुरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो मास्टर्स डिग्री है, ठीक है। अभी हमारे पास एक कॉलर है, हम कॉल लेते हैं और दोबारा इस लिस्ट के ऊपर वापस आते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? सिप्तैन बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सिप्तैन, बताइए कि आपका सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है जी, मैं आर्किटेक्ट हूँ बाय प्रोफेशन, ठीक है, और आर्किटेक्चर में मैंने मास्टर्स किया हुआ है। ओके, परफेक्ट। तो उसके लिए मैंने ये पूछना था कि कौन सा कंट्री बेहतर है जिसमें कुछ मतलब स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फील्ड के भी, काम और पढ़ाई दोनों करना चाहते हैं आप? हाँ जी, मतलब दोनों चीजें जो है साइमल्टेनियसली अगर कहीं अपॉर्चुनिटी हो तो हो सके। कोई है आपके माइंड में कि मैं इस एरिया में जाना चाहता हूँ, या फिर आपने टोटली कहा है द बॉल इज इन आवर कोर्ट? वो अगर आप सजेस्ट कर दे, मतलब आई कैन गो एनीवेयर, वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन थिंक इसके मास्टर्स किया हुआ है, अगर अब पीएचडी वगैरह के लिए भी अगर मैं किसी जगह अप्लाई करूं तो क्वालिफाई कर सकूं और दूसरा फील्ड में भी काम कर सकूं, जिस जगह मतलब है बेहतर अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो जी ये ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ ये काम भी कर सकें और साथ साथ में पढ़ाई भी कर सकें। इनके लिए बहुत अच्छी जगह ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। एक तो ये है कि इनका हो आसानी से जाएगा, केस प्रोसेस आसानी से हो जाएगा, और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज के हवाले से भी इनके लिए बेहतर जगह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और अगर आप फर्दर हमसे कोई बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाना है, तो आप लोग हमें मेल कर सकते हो। आप स्पेशली हमें मेल करो visaguide@kohinoor.tv पे। जी अच्छा, इसके बाद अभी एक लॉयर का हमें फोन आया था। अटॉर्नीज जो हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो मास्टर्स डिग्री प्लस डेनिश ऑथराइजेशन। ओके, अब ये ऑथराइजेशन जो है वो ये कैसे मिलेगी? ऑथराइजेशन वही आ गई ना, तरीकाकार उसका वही आ गया कि वहां पे जो बार काउंसिल है या जो भी बॉडी है वो इनको ऑथराइज कर दे अगर दैट ही कैन प्रैक्टिस, देन ही विल बी देयर। सो बट हाउ विल वी हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस? यहाँ से आप अप्लाई करेंगे? असेसमेंट, यही असेसमेंट वाला तरीका है, ठीक है, कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन एक्सपीरियंस उनको देंगे, वो आपको एक लेटर अगर दे देते हैं, इशू कर देते हैं कि आपकी जो एक्सपीरियंस है और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो एट पार है इसके लिए, ठीक है, देन यू कैन गेट इट। ठीक जी, ठीक है जी। उसके बाद अटॉर्नी ट्रेनी है, उसके लिए रिक्वायरमेंट मास्टर्स डिग्री है। ओके, सो यू डोंट नीड ऑथराइजेशन फॉर दैट। अगर आपके पास जस्ट मास्टर्स डिग्री मौजूद है तब भी आप, और ये पाकिस्तानी डिग्रीज की बात हो रही है, पाकिस्तानी मास्टर्स की बात हो रही है। ओके, परफेक्ट, ठीक है जी। इसके बाद सिविल इंजीनियर है, उनके लिए भी रिक्वायरमेंट जो है वो मास्टर्स डिग्री है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर रिक्वायरमेंट मास्टर्स डिग्री। कंसल्टिंग फिजिशियंस रिक्वायरमेंट मास्टर डिग्री प्लस डेनिश ऑथराइजेशन। अब जैसे ये मेडिकल प्रोफेशन भी आ गया अगर, तो उसमें भी ऑथराइजेशन की बात है। व्हाई इज इट कि कुछ प्रोफेशंस में जो है उन्होंने ऑथराइजेशन नहीं लिखी हुई? जी, वो ऐसे हैं कि जिनका जो स्टैंडर्ड है ऑलमोस्ट ग्लोबल सेम है, ठीक है। वेयर आपको पता है कि जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें हेल्थ के खास तौर पे जो प्रोफेशंस हैं और सर्विसेज का कोई भी सेक्टर है, उन सेक्टर्स के लिए आपको सर्टेन टेस्ट से गुजरना पड़ता है, सही, फिर ही आपको प्रैक्टिस की जाती है। तो वो लेवल्स जो है वो डिटरमिन करता है कि आपके लिए ऑथराइजेशन जरूरी है कि नहीं है, और आप लाइसेंस्ड होते हैं, उसी की बुनियाद पे आप लाइसेंस होते हैं। ठीक, ठीक है जी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, रिक्वायरमेंट उसकी मीडियम साइकिल हायर एजुकेशन आ जाती है, सही। और इन्वायरमेंटल इंजीनियर रिक्वायरमेंट मास्टर्स डिग्री। फाइनेंशियल कंट्रोलर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एटलीस्ट 3 years एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी लेवल। ओके, ये इसमें आ गया। दैट कैन बी बैचलर्स टू? जी, 3 years। सो यू आर बैचलर्स प्लस 1 year। बैचलर ऑनर्स अगर किसी ने किया हो, और ऑनर किया हो, या एमएस मास्टर्स का 1 साल किया हो, अगर नॉर्मल आपने बीए किया है, अगर नॉर्मल बीए किया तो उसके साथ आ जाता है। उसके बाद जनरल प्रैक्टिशनर्स जो हैं मास्टर डिग्री प्लस डेनिश
ऑथराइजेशन। फिर आ जाएं हेल्थ इकोनॉमिस्ट, रिक्वायरमेंट मास्टर्स डिग्री। हॉस्पिटल डॉक्टर, रिक्वायरमेंट मास्टर्स डिग्री प्लस डेनिश ऑथराइजेशन। लीगल काउंसलर, मास्टर्स डिग्री। मैकेनिकल इंजीनियर, मीडियम साइकिल हायर एजुकेशन। मेडिकल कंसल्टेंट, मास्टर्स डिग्री प्लस ऑथराइजेशन। मेडिकल स्पेशलिस्ट, इसमें भी मास्टर्स डिग्री है और डेनिश ऑथराइजेशन आती है। पीएचडी, स्टाइपेंड रिसिपिएंट नेचुरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मास्टर्स डिग्री। यानी आप पीएचडी के लिए भी जब आप जाते हैं, आपके पास मास्टर्स मौजूद है अगर, तो उसके साथ भी आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। ठीक है, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड हैं, उस पर दोबारा हम आएंगे, लेकिन अभी हमारे पास एक कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं आयशा लाहौर से बात कर रही हूँ। जी आयशा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी अप्लाई किया था स्टडी वीजे के लिए। कहाँ के लिए? स्टडी वीजे के लिए डेनमार्क के। डेनमार्क, ओके। हाँ जी, लेकिन मेरा आइल्स नहीं था इसलिए रिजेक्ट हो गया। ठीक है। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या इमिग्रेशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं? मेरे हस्बैंड ने मास्टर्स किया केमिस्ट्री में, और मैंने फिलॉसफी में किया। और इसके अलावा काइंडली मुझे ये भी बताइए कि वर्क रेजिडेंस परमिट के लिए भी मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ? ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, अभी आपके क्वेश्चंस का हम जवाब देते हैं। सो इनकी मास्टर्स तो इन्होंने किए हुए हैं, दोनों ने, हस्बैंड एंड वाइफ ने। ये क्वालिफाई करेंगे ना इसमें, ये इस ग्रीन कार्ड में आते हैं। ग्रीन कार्ड में आते हैं जी, ग्रीन डेनिश ग्रीन कार्ड जो है उसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक हमने आइल्स की बात नहीं की थी, लेकिन हाँ जी, आ रहे हैं हम आ रहे हैं पहले हम चाह रहे हैं कि मैं ये व्हाइट लिस्ट सबको दिखा दूं, और फिर उसके बाद पॉजिटिव लिस्ट, सॉरी, उसको करके फिर हम उस पर चले जाएं। सही। फिर उसके बाद से प्लास्टिक्स इंजीनियर हैं, उनकी भी मीडियम साइकिल हायर एजुकेशन है। प्रोडक्शन इंजीनियर, साइकोलॉजिस्ट, मास्टर डिग्री एंड ऑथराइजेशन। ट्रेड स्कूल टीचर, मास्टर्स डिग्री एंड ऑथराइजेशन। ट्रेड स्कूल वो होते हैं जो मुख्तलिफ प्रोफेशंस, वोकेशनल्स जो सिखाते हैं आप, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अपर सेकेंडरी स्कूल टीचर, नेचुरल साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन, इसमें मास्टर्स डिग्री है और ऑथराइजेशन है। दोनों चीजें आ जाती हैं। अब डेनमार्क का अगर हम माइंड में रखें तो कितने लोग हैं पाकिस्तान से जो ऑन एवरेज जाना चाहते हैं डेनमार्क? ज्यादा लोग हैं या कम लोग जाते हैं? जस्ट इनकरेजिंग देम कि वो अच्छी जगह है तो वो जा सकें। देखिए, एक तो अगर हम ट्रेंड्स पे जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जो हम ट्रेंड देखते हैं, लोगों की पहली कोशिश होती है कि वो यूके जाएं। बिल्कुल, सबसे पहली इंग्लैंड अमेरिका में से कोई जगह। हाँ जी, अमेरिका ऐसा चूंकि डिफिकल्ट है, उसका प्रोसेस लंबा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं। यूके के भी अब काफी मुश्किलात हैं, लेकिन चूंकि यूके में बहुत सारे लोगों के कोई ना कोई रिश्ता, ताल्लुक, दोस्त, भाई बहन रहता है, सो उस वजह से लोग यूके को प्रेफर कर रहे होते हैं। इसके बाद बाकी मुल्क आ जाते हैं, जिसमें कनाडा आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया अभी जो है वो इतना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में अब डेवलपमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट होनी शुरू हुई हैं। यूरोप में जब हम चले जाते हैं तो यूरोप में अगर आप स्पेन को देखते हैं तो स्पेन में बहुत